हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से 3rd नंबर का जो लेसन है मिठाई वाला, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे। इस पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा 1st नंबर का क्वेश्चन है क खिलौने वाले की आवाज में क्या विशेषता थी? विशेषता का मीनिंग होता है स्पेशलिटी। What was the speciality in the voice of the toy seller? उत्तर देखिए, खिलौने वाले की आवाज बहुत ही मधुर और स्नेहपूर्ण थी। मधुर यानी स्वीट आवाज और स्नेहपूर्ण यानी बहुत ही प्यार भरी, लवली। तो उसका वॉइस जो था, उसका आवाज जो था बहुत ही प्यार भरा और स्वीट था। सेकंड देखिए, ख नंबर, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा? तो यहाँ पे सागर की हिलोर का मीनिंग होता है वेव्स ऑफ द सी। What did the author call the song of the toy seller as सागर की हिलोर means wave of the sea? उत्तर देखिए, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा कहा है क्योंकि सागर की हिलोरे यानी लहरें और तरंगे, जो वेव्स कहते हैं हम उसको। तो क्योंकि सागर की तरंगे, लहरें हमें दूर तक दिखाई देती है, उसी तरह खिलौने वाले का गाना बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला मधुर स्वर के साथ गली के एक छोर से दूसरे छोर तक सब घरों में सुनाई देता है। मीनिंग देखिए बच्चों, जैसे हम ओशन में जो वेव्स दूर तक हम देख सकते हैं, तो उसी तरह खिलौने वाले का जो गाना लोग सुनते थे, खिलौने वाला जो गाना गाता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यह जो गाना था, इसका जो गाने का मधुर स्वर था, वह एक गली से एक साइड से दूसरे गली के दूसरे साइड तक सुनाई देता था। इसीलिए लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ग नंबर है, खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? हैरान यानी सरप्राइज। Why was रोहिणी सरप्राइज टू सी द टॉयज? उत्तर देखिए, खिलौने देखकर रोहिणी इसलिए हैरान रह गई क्योंकि खिलौने बहुत ही सुंदर थे और सस्ते भी थे। यानी जो टॉयज जो थे वह बहुत ही सुंदर यानी ब्यूटीफुल थे और बहुत सस्ते थे। सस्ते यानी बहुत कम रेट में, बहुत चीप रेट में थे, तो इसीलिए वह सरप्राइज रह गई, हैरान रह गई। घ नंबर का क्वेश्चन देखिए, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? Why did Rohini find the voice of the sweet seller familiar? Familiar यानी परिचित, जाना पहचाना सा। उत्तर देखिए, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित लगा क्योंकि उसने यही मधुर और मादक स्वर पहले भी सुना था, जो कि खिलौने और मुरली बेचने वाले का था। इसलिए रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित लगा, यानी पहचाना हुआ लगा, जाना पहचाना लगा, क्योंकि सेम स्वर जो था, आवाज जो थी, वह रोहिणी ने पहले भी सुनी थी, जो कि खिलौने बेचने वाला जो सेलर था, टॉय सेलर, और फ्लूट बेचने वाला यानी मुरली बेचने वाला, मुरली यानी फ्लूट बेचने वाला जो सेलर था, फ्लूट सेलर, और खिलौने यानी टॉयज सेल करने वाला जो सेलर था, उन दोनों का भी साउंड सेम था, इसलिए उसको यह स्वर पहचाना हुआ या परिचित लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। शीर्षक यानी टाइटल, इस स्टोरी के लिए कोई और टाइटल दीजिए।
राइट एनी अदर टाइटल फॉर दिस स्टोरी। तो इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक बच्चों का प्यारा। आगे आप लिख सकते हो खिलौने वाला, मुरली वाला या स्वीट मीन्स मिठाई वाला। ओके, आप अपने मन से इस कहानी के लिए टाइटल लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क, खिलौने वाले की आवाज सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था। प्रभाव यानी इफेक्ट। After hearing the voice of toy seller, what was effect fall on युवतिया। युवतिया मीन्स यंग लेडी। यंग लेडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता था और बच्चे यानी चिल्ड्रन के ऊपर क्या इफेक्ट होता था खिलौने वाले की आवाज सुनकर। तो पहले देखेंगे युवतिया। खिलौने वाले की आवाज सुनकर युवतिया छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए चीको को उठाकर छज्जे पर से नीचे झांकने लगती। यहाँ पे छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। तो यहाँ पे देखिए खिलौने वाले का वॉइस सुनकर युवतिया यानी यंग लेडी जो होती थी वह अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को, किड्स को गोदी में उठा लेती और चिको को उठाकर, चिको यानी क्या होता है बच्चों, चिको यानी बांस की पतली तीलियों का बना पर्दा। बांस यानी बैम्बू स्टिक की जो कर्टन्स बने हुए होते हैं, जो विंडो को हम लगाते हैं, तो उसे कहते हैं चिको। तो उस चिको के यानी बांस के बने हुए कर्टन को ऊपर उठाती और ऊपर से छज्जों से झांक कर देखती नीचे। तो छज्जों का मीनिंग आपको पता होगा। छज्जे यानी छत की दीवार से बाहर निकला हुआ भाग। जो छत की दीवार होती थी वहां से जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, बालकनी के जैसा बाहर निकला हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं छज्जे। तो वहां से वो नीचे झांकने लगती। जो बांस की तीलियों वाला कर्टन ऊपर उठा के छत की दीवार से बाहर निकला हुआ भाग यानी छज्जों से नीचे झांकने लगती। सेकंड देखिए बच्चे। तो बच्चे खिलौने वाले का आवाज सुनकर उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखिए। बच्चों का झुंड खिलौने वाले की आवाज सुनकर उसे घेर लेते थे। वह उससे मोल भाव करने लगते और मनपसंद खिलौने मिलने पर उछलने कूदने लगते। बच्चों का झुंड यानी बच्चों का ग्रुप। तो बच्चों का ग्रुप खिलौने वाले को घेर लेता और उनसे मोल भाव करने लगता कि यह खिलौना कितने का दिया, उतने का दिया, ऐसे। और मनपसंद खिलौने मिलने पर उछलने कूदने नाचने लगते, हैप्पी से उछलने कूदने लगते। आगे का प्रश्न देखिए। लिखित में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ख, मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। लिखिए कैसे। मुरली का मीनिंग होता है फ्लूट। द फ्लूट सेलर यूज्ड टू सेल द फ्लूट टू द चिल्ड्रन टिल लेट। राइट हाउ। उत्तर देखिए। मुरली वाले के पास कई प्रकार की रंग बिरंगी मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली उन्हें निकाल कर देता। वह सबके साथ बाबू भैया कहकर बातें भी करता था। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे उन्हें वह अपने अम्मा के पास पैसे लाने के लिए भेज देता था और वह लौटकर आने तक वहीं बैठा रहता था। अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो वह उसे मुरली फ्री में ही दे देता था। इस तरह से मुरली वाला बहुत देर तक बच्चों को मुरली बेचता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिठाई वाला किस लिए मिठाइयाँ बेचता था। मिठाई वाला यानी स्वीट सेलर। फॉर
What did the sweet seller sell sweets? उत्तर देखिए, मिठाई वाला के बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका स्वर्गवास हो चुका था, यानी वह अब मर चुके थे। वह अब इस दुनिया में अकेला था। अकेला यानी वह मिठाई वाला इस दुनिया में अलोन था। वह अपने मरे हुए बच्चों की झलक गली के बच्चों में पाकर असीम सुख, धीरज और संतोष का अनुभव करता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके बच्चों की मृत्यु के बाद उन्होंने इसी धरती पर कहीं और जन्म लिया होगा और वह अपने बच्चों की झलक गली के बच्चों में देखने की कोशिश करता। इसलिए मिठाई वाला मिठाइयाँ बेचता था। तो देखिए, मिठाई वाला मिठाइयाँ क्यों बेचता था? क्योंकि उसके बच्चों की, उसके 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और वह इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में अभी बिल्कुल अकेला था, यानी अलोन था। तो वह दूसरे के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था। तो मिठाइयाँ बेचकर दूसरों के बच्चों के साथ में उनके मुख पर हंसी खुशी, उनके साथ बातें करके उसे असीम सुख मिलता था, संतोष मिलता था, जैसे मानो कि वह अपने बच्चों के साथ ही बातें कर रहा हो। क्योंकि उसका यह मानना था कि उसके बच्चों ने इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो जन्म लिया ही होगा, यानी कहीं ना कहीं तो बर्थ उन बच्चों ने लिया ही होगा। तो वह उनकी झलक इन गली के बच्चों में देखने के लिए मिठाइयाँ बेचता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर क्यों थी? आतुर का मीनिंग होता है ईगर। ईगर यानी इच्छुक। आतुर, इच्छुक या उत्सुक। क्यों वह उत्सुक थी कि मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने के लिए? Why was Rohini eager to ask more question to the sweet seller? उत्तर देखिए, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर थी क्योंकि रोहिणी को मिठाई वाले से यह जानना था कि वह कैसे इतनी कम दाम में मिठाइयाँ, मुरलियाँ और खिलौने बेचता था। उसको यह जानना था कि वह बच्चों के साथ कैसे इतना घुल मिल जाता था, सबके साथ इतने प्यार से बातें व्यवहार करता था। इसका कारण उसे जानना था। तो देखिए, रोहिणी को यह जानना था कि वह मिठाई वाला इतने कम रेट में, यानी कम रेट यानी चीप रेट में, बहुत ही लेस प्राइस में कैसे स्वीट्स, फ्लूट, मुरलिया यानी फ्लूट और टॉयज, खिलौने यानी टॉयज बेचता था, कैसे सेल करता था, वेरी लो प्राइस में वह कैसे यह सेल करता था। उसको और भी जानना था कि वह बच्चों के साथ इतने घुल मिल कैसे जाता था, सबके साथ इतने प्यार से बातें करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करता था। क्योंकि कोई और सेलर जो आता था गलियों में, वह बच्चों के साथ इतना घुल मिलता नहीं था, सबके साथ इतने अच्छे से बातें नहीं करता था। तो यह जो स्वीट सेलर था, फ्लूट सेलर था, वह सबके साथ इतने अच्छे से व्यवहार कैसे करता था, यह उसको जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। यहाँ पे देखिए, संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, धीरज यानी पेशेंस, असीम सुख यानी हैप्पीनेस। But yes, satisfaction, patience, and sometimes there is a boundless happiness, and that's what I want to. उत्तर देखिए, इस पंक्ति का यह अर्थ होता है कि मिठाई वाला जब बच्चों की मनपसंद मिठाइयाँ, खिलौने, रंग बिरंगी मुरलियाँ जब बच्चों को देता है, तब
मनपसंद वस्तु पाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उछलने कूदने लगते हैं। यह देखकर मिठाई वाले को बहुत खुशी और संतोष का अनुभव मिलता है। खुशी यानी हैप्पीनेस और संतोष यानी सेटिस्फैक्शन मिलता है। वह यह मानता है कि उसके बच्चों का भी पुनर्जन्म हुआ होगा और वह अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में देखता था और उनसे बहुत प्यार भरी बातें करता था। यह सोचकर जैसे वह अपने बच्चों को मिलता हो, वह उनकी झलक इन बच्चों में देखता था। इनकी झलक, अपने बच्चों की झलक, अपने मरे हुए बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। इससे उसके मन को शांति मिलती थी और यही वह चाहता था। तो उसके मन को शांति मिलने के लिए ही वह मिठाइयाँ बेचता, फ्लूट यानी बांसुरियाँ बेचता, क्योंकि वह अपने बच्चों की झलक दूसरे को बच्चों में यानी गलियों के बच्चों में देखता था। उनके साथ प्यार भरी बातें करता था और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। तो यही वह चाहता था। इससे ही उसको सुख मिलता था और शांति, मन को शांति मिलती थी, संतोष मिलता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ के आधार पर मिलान करके पंक्ति पूरी कीजिए। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में कौन से सेंटेंस करेक्ट आते हैं उसके साथ आपको जोड़ना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। हथेलियों से पैसे ले लेता और देखिए फर्स्ट नंबर का बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। तो यह जो है, यह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर का सही पेयर लगाया है। तो ऐसे आपको ज्वाइन करना है। सेकंड देखिए, प्रतिदिन नगर की गली गली में, कहाँ सही सेंटेंस होगा, उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। तो यह नंबर 2 है, सेकंड नंबर। थर्ड देखिए, आप कहीं से भी 2-2 पैसों में ये मुरलियां नहीं पा सकते। तो यह करेक्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर के लिए। तो यह आपको ज्वाइन करना है थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर देखिए, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, अभी फोर्थ है। यह बड़ी अच्छी मुरली है। तो इसके लिए सही सेंटेंस होगा, तुम यही ले लो बाबू। तो यह फोर्थ नंबर के लिए जाएगा, तो उसके साथ आप ज्वाइन कर देना। फिफ्थ नंबर पे आता है, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। यह फिफ्थ नंबर में आएगा। तो यहाँ पे आपको जोड़ा लगाना है फिफ्थ नंबर। देन लास्ट है सिक्स्थ, आखिर कहीं ना कहीं तो, इसका सही है, सही सेंटेंस आएगा, जन्मे ही होंगे। जन्मे यानी कहीं ना कहीं तो उन्होंने बर्थ लिया ही होगा, उनका जन्म हुआ ही होगा। यह सिक्स्थ नंबर का जोड़ा है। ओके, इसके साथ आपको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सोच कर लिखिए। यह मूल्यपरक क्वेश्चन है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको आपके मन से लिखना है। आपकी सहायता के लिए, आपके हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है। फिर भी लास्ट में उत्तर पढ़िए और बाद में अपने ओन सेंटेंस में आपके खुद के वाक्य बनाकर, अपने पाठ अगर समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हो। तो अपने ओन सेंटेंस में इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है कि संवेदनशील ही मानवता का पालन कर सकता है? यहाँ पे सहमत है मीन्स आप एग्री करते हो, सहमत यानी एग्री। संवेदनशील यानी सेंसिटिव, मानवता यानी ह्यूमैनिटी। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट that only the sensitive can follow humanity?
उत्तर देखिए हाँ। मैं इस कथन से सहमत हूँ। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि दूसरों के सुख दुख बांटना, उसकी अनुभूति करना, यही संवेदनशीलता होती है। दूसरों के सुख दुख में भाग लेना, यही क्या होती है? संवेदनशीलता होती है। अगर मनुष्य में संवेदनशीलता की भावना है तो वह दूसरों के दुख दर्द दूर करने का प्रयत्न करता है, दूसरों के दुखों को अपना दुख मानता है। संवेदनशीलता की वजह से ही मनुष्य मानवता के धर्म पर चलता है। संवेदनशील व्यक्ति ही मानवता का पालन कर सकता है, सबकी सहायता कर सकता है। इसीलिए मेरे मत से संवेदनशील ही मानवता का पालन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और इसमें देखिए फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड्स। देखिए फर्स्ट नंबर सस्ती, सस्ती का विलोम शब्द हो जाएगा महंगी। सेकंड है पसंद, ऑपोजिट वर्ड है नापसंद। विचित्र, सामान्य। मधुर, कटु। नेक्स्ट है गुण, गुण को विलोम शब्द होगा अवगुण। अवगुण लिख सकते हो या सेकंड लिख सकते हो आप दोष। इस दोनों का भी मीनिंग सेम है, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो बच्चों। गुण, इसका विलोम शब्द फिर से देखिए अवगुण और दोष। नेक्स्ट है निर्जीव, उसका विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड है सजीव। संतोष, असंतोष। लायक, नालायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में यह सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। जायकेदार शब्द में दार शब्दांश जुड़ा है। देखिए यहाँ पे जायकेदार में दार, यह शब्दांश जुड़ा है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी उसे प्रत्यय यानी सफिक्स कहते हैं। जो शब्द के बाद में आते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उसे हम सफिक्स यानी प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, दार प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बनाइए। तो आपको दार यह शब्द जोड़ना है किसी भी शब्द के बाद में, यानी यह सफिक्स है इसीलिए। तो दार प्रत्यय जोड़कर आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे 5 वर्ड बना के दिया है बच्चों। मजेदार, तो यहाँ पे मजे शब्द है उसको दार प्रत्यय जोड़ दिया। समझदार यानी समझदार। जिम्मेदार, खबरदार, सूबेदार। तो यहाँ पे सारे शब्दों में हमने दार यह प्रत्यय जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ख। इस पाठ में इत प्रत्यय वाले 2 शब्द आए हैं। एक है पुलकित और सेकंड है प्रतिष्ठित। इसी प्रकार के ईत प्रत्यय वाले 5 शब्द लिखिए। तो ईत प्रत्यय लगा के, प्रत्यय यानी सफिक्स, तो ईत यह शब्द लगा के, यह प्रत्यय लगा के आपको 5 शब्द लिखने हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे दिया है सुगंधित, मोहित, प्रफुल्लित, निर्मित और सम्मानित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। फूल लगा है, एक वचन। फूल लगे हैं, बहुवचन। फूल लगा है इस शब्द से देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि यह एक वचन वाला सेंटेंस है। फूल लगे हैं, लगे हैं इस शब्द से हमें पता चलता है कि यह बहुवचन वाला सेंटेंस है यानी वाक्य है। कुछ शब्दों के वचन संबंधी रूप समान होते हैं। प्रयोग या क्रिया
आदि से इसके एक वचन या बहुवचन का निर्धारण होता है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी जिसके नीचे अंडरलाइन किया है नीचे सेंटेंस में, उस सेंटेंस का आपको वचन बदलकर वाक्य यानी सेंटेंस फिर से लिखना है। तो देखिए, क उसके कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़ा। तो यह तो एक वचन का सेंटेंस है बच्चों, एक वचन का वाक्य है। मधुर स्वर, यहाँ पे स्वर के नीचे अंडरलाइन है तो वर मधुर स्वर सुनाई पड़ा, तो यह एक वचन का वाक्य है। तो उसके देखिए बहुवचन हम कैसे बनाएंगे, उसके कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़े। तो यह पड़े हमने चेंज कर दिया पड़ा से पड़े, लेकिन स्वर यह शब्द सेम ऐसे ही रह गया, सिर्फ लास्ट में इसकी क्रिया चेंज हो जाती है, पड़ा पड़े। पड़ा एक वचन है और पड़े बहुवचन। सेकंड देखिए, ख इसका दाम क्या है। तो दाम इसके नीचे अंडरलाइन है, तो देखिए वाक्य बन जाता है इनके दाम क्या है। तो दाम तो यह शब्द ऐसे ही रह गया, और हमने क्या चेंज किया इसका यह क्या है एक वचन, और बहुवचन में हो जाता है इनके। इनके दाम क्या है, यह बहुवचन में हमने लिख दिया। थर्ड देखिए, ग नंबर, मुखबिर की मदद से डाकू पकड़ा गया। यहाँ पे डाकू के नीचे अंडरलाइन किया है, तो यह एक वचन है बच्चों, एक वचन वाला सेंटेंस है, वाक्य है मुखबिर की मदद से डाकू पकड़ा गया। तो अब हम बहुवचन में लिखेंगे मुखबिर की मदद से डाकू पकड़े गए। पकड़ा गया का हमने क्या चेंज कर दिया, पकड़े गए। ओके, तो डाकू तो ऐसा ही शब्द रह गया, लेकिन सिर्फ उसकी क्रिया चेंज हो गई, पकड़ा गया का पकड़े गए हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा से में 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक का प्रयोग, यानी अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदी का प्रयोग। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। अनुनासिक को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। उसके उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है। लिखते हुए जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती, उन पर चंद्र बिंदु लिखा जाता है, जैसे हाँ, गूंजना, बांस आदि। परंतु जिस स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है, उन पर अनुनासिक चिन्ह यानी बिंदु के रूप में लगता है, जैसे नहीं, में, मैं आदि। इसका उच्चारण भी मुख और नासिका से ही होता है। आगे देखिए, अब पाठ से अनुनासिक चिन्ह वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आंसुओं, गूंज, युवतिया, झांकने, माँ, मुरलिया, और बिंदी वाले देखिए मैंने, क्यों, होंगी, बच्चों। ऐसे शब्द मैंने यहाँ से पाठ से चुनकर लिखे हैं। आप और भी शब्द ढूंढ सकते हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, संतोष शब्द सम प्लस तोष के मेल से बना है। यहाँ सम उपसर्ग का म वर्ण अनुस्वार में बदल गया है। यह दो व्यंजनों यानी सम प्लस ता प्लस ओ का मेल हुआ है। इन शब्दों और इनके विच्छेद को जानिए। संगठन, उसका देखिए उस शब्द का यहाँ पे विच्छेद किया है, सम प्लस गठन, और यह क वर्ग से या क वर्ग में है। इसी तरह से संगठन, संचय, संतोष, संपूर्ण, संभावना, यह शब्द देखिए उसके विच्छेद देखिए कौन से वर्ग में आते हैं। आगे देखिए, उपयुक्त उदाहरणों के अनुसार वर्ण विच्छेद कीजिए। आगे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसके वर्ण विच्छेद करने हैं बच्चों। फर्स्ट देखिए संवाद, सम मकोहलन प्लस वाद, संवाद।
इसी तरह से आपको नीचे के भी वर्ण विच्छेद करने हैं शब्दों के। सेकेंड है संकलन। संकलन का देखिए यहाँ पे किया है सम म को हलन प्लस क ल न, यहाँ पे ल रह गया था, देखिए यहाँ पे लिखा है क ल न, संकलन। नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी का भी वर्ण विच्छेद देखिए। उसके बाद है संकट, उसके बाद है संजय। इसी तरह आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देश के अनुसार बदलिए। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसके आगे आपको ब्रैकेट में कुछ लिखा है और उसके अनुसार आपको सेंटेंस को चेंज करना है। फर्स्ट देखिए, वह एक दुबला पतला गोरा युवक था। देखिए आगे ब्रैकेट में आपको दिया है कि लिंग बदलना है, लिंग बदलिए। तो देखिए इस सेंटेंस का लिंग बदलकर क्या होगा, इस सेंटेंस में बॉय के बारे में लिखा है, दुबला पतला गोरा युवक। तो लिंग बदलने से लड़का का क्या होगा, लड़की। तो देखिए वह एक दुबली पतली गोरी युवती थी। इस तरह से हमने लिंग बदल दिया और वाक्य भी चेंज हो गया। सेकंड देखिए, 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए विजय बाबू ने से वाक्य शुरू कीजिए। मीन्स यह सेंटेंस की शुरुआत आपको विजय बाबू ने इस शब्दों के साथ करनी है। तो चलिए, विजय बाबू ने 2 मुरलियां ली और मकान के भीतर पहुंच गए। तो हमने इस सेंटेंस में विजय बाबू के वर्ड्स के साथ में शुरू किया और सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। ग देखिए, रोहिणी ने ठीक अनुमान लगाया था। ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, रोहिणी का से वाक्य शुरू कीजिए। यानी रोहिणी का यह शब्द यूज करके आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो देखिए रोहिणी का अनुमान ठीक था, तो हमने रोहिणी का यह वाक्य के शुरू में ही लिख दिया और वाक्य कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखिए नंबर घ, बच्चा खिलौना लेने को मचल रहा था। बहुवचन में लिखिए। तो इस वाक्य को आपको बहुवचन में लिखना है। तो देखिए क्या होगा बहुवचन, बच्चे खिलौने लेने को मचल रहे थे। बच्चा का क्या हो गया, बच्चे। मचल रहा था यह एक वचन है, तो यहाँ पे मचल रहे थे, तो इसका हमने बहुवचन कर दिया। नेक्स्ट देखिए ड, सब मिठाइयाँ खरीद रहे थे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कैसी होगी देखिए, इस शब्द को, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, सब मिठाइयाँ खरीदवा रहे थे। तो यह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा ज्ञान में 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप जान चुके हैं कि गुण अवगुण बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिसके गुण अवगुण की चर्चा हो वह विशेष्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य अलग अलग करके लिखिए। फर्स्ट देखिए मीठे स्वर, तो इसमें विशेषण क्या होगा, मीठे, और विशेष्य क्या होगा, स्वर। आगे है अधूरे वाक्य, अधूरे क्या होगा, विशेषण, और वाक्य क्या है, विशेष्य। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे है विशेषण और बच्चे होगा विशेष्य। नन्ही नन्ही उंगलियां, नन्ही नन्ही हो जाता है विशेषण और उंगलियां है विशेष्य। दुबला पतला गोरा युवक, दुबला पतला गोरा यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और विशेष्य क्या हो जाएगा, युवक। विशेष्य यानी संज्ञा वर्ड, संज्ञा शब्द। ओके, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके
उसके भेद लिखिए। तो आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से विशेषण शब्दों को अंडरलाइन करना है और उसके भेद लिखने हैं। फर्स्ट देखिए, मुन्नू बोला 2 पैसे में। तो यहाँ पे विशेषण शब्द होगा 2 और उसका विशेषण का कौन सा भेद है, यह संख्यावाचक विशेषण। सेकंड देखिए, ख, उनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो यहाँ पे भी 2, यह क्या हो गया, विशेषण शब्द है और वह संख्यावाचक विशेषण, यह उसका भेद है। ग नंबर देखिए, कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। यहाँ पे बहुत, यह विशेषण शब्द है और उसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, दुबला पतला गोरा युवक है। इसमें दुबला पतला गोरा, यह क्या है, विशेषण शब्द है और यह गुण है, इसका अर्थ गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, यह खिलौना मेरा है। तो यह खिलौना मेरा, मेरा क्या है, यहाँ पे विशेषण है और यह सार्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। मुरली वाले के पास कई रंग की मुरलियां थी। इस वाक्य में के पास संबंध बोधक अव्यय है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं। दिए गए संबंध बोधक शब्दों को सही स्थान में भरिए। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ संबंध बोधक शब्द दिए हैं। देखिए यहाँ पे साइड में ब्रैकेट है, इसमें कुछ शब्द है, आपको इसमें से करेक्ट वर्ड चुनना है और यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। फर्स्ट देखिए, घर डैश से मुरली वाला जा रहा था। तो घर के आगे से मुरली वाला जा रहा था, यह फर्स्ट में लिखेंगे। सेकंड है, मुरली वाले डैश में समाचार फैल गया। तो मुरली वाले के बारे में, यह सेकंड नंबर पे आएगा, के बारे में समाचार फैल गया। थर्ड देखिए, वे मकान डैश चले गए। वे मकान के भीतर चले गए, के भीतर हमने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। तो यह के पास जो है, यहाँ पे संबंध बोधक शब्द हमने करेक्ट लिख दिया, के पास। तो इसी तरह से हमने संबंध बोधक शब्दों को सही स्थान पे लिख दिया है। इसी के साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण खत्म हो जाते हैं बच्चों। भाषा ज्ञान की जो प्रश्न है वह यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।